नमस्कार सभी छात्राओं को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष दूसरी बार मिल रहे हैं। एक बार गुजराती में मैंने एक पाठ के माध्यम से आपके समक्ष में आई थी। आज मैं आपकी 9वीं कक्षा की जो हिंदी है ना वही लेने वाली हूँ। तो आज हम हिंदी का जो प्रथम काव्य है आराधना, उसी की बात, उसी की चर्चा करने के लिए हम जा रहे हैं। तो पहले तो हम इस किताब में अगले पेज पर जो अनेक ऐसे लेखक, ऐसे कवि है, उसी की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। तो उसी का परिचय हम सामान्य तौर पर प्राप्त करें। पहले यहाँ पर तुलसीदास जी की तस्वीर दी गई है, दूसरे यहाँ पर हमारे रहीम जी है, कबीर जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के एक गद्य साहित्य के एक पिता कहा जाता है, वही हरिश्चंद्र। और वही कवि जो हमारे समाज में अनेक प्रकार के कुरिवाज प्रचलित है, उसी को दूर करने वाला एक कवि। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पूरा पहा। हमारे जो बाह्यडंबर है, उसी बाह्यडंबर को विरोध करने वाला एक कवि। समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के ऐसे रिवाज है, उसे पूरा नाश करने वाला एक कवि है। इसके बाद यहाँ पर रहीम जी, रहीम न वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाही, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। आप 8वीं कक्षा में भी पढ़कर रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी के पद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गद्य साहित्य का पिता कहा जाता है, आधुनिक काल में वही प्रचलित है। इसके बाद हमारा एक गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त, जिसने अनेक प्रकार की यशोधरा है, साकेत है, अनेक प्रकार की रचनाओं, पंचवटी इत्यादि की रचना ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। और तुलसीदास जी ने भी, तू दयालु है दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, तू पाप पुंजहारी हो, तू ऐसे प्रसिद्ध पातकी हो, ऐसा कहने वाला। अर्थात उसका एक दोहा भी है, उसका एक पद भी है तुलसीदास जी का कि ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा होए और उनको शीतल करे। हमेशा हमें मीठी बानी बोलने की सलाह देने वाला ये हमारा तुलसीदास जी। और कबीर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसी बात बताने वाला ये हमारा कवि। ये हमारे हिंदी साहित्य के अलग अलग साहित्यकार कवियों की बात मैंने बताई है। और यहाँ पर पीछे जो दिया गया है हमारा सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण के बारे में, कृष्ण के श्रृंगार रस का, उसका वात्सल्य रस का इत्यादि का वर्णन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए है, जे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। मेरा मन अन्य जगह पर नहीं है, मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाला नहीं है, मैं केवल श्री कृष्ण, मेरा आराध्य देव श्री कृष्ण ही है और कृष्ण की ही मैं आराधना करने वाला। वैसे ही हमारा तुलसीदास जी में कहते हैं, मैं राम मेरा आराध्य देव है। तो इस प्रकार अलग अलग भक्ति काल के
मध्यकाल के, आधुनिक काल के अनेक कवि और लेखक इस पृष्ठ पर, यहाँ पर उसकी तस्वीर दी गई है। आइए अब हम हमारा जो पहला काव्य है आराधना, तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ पर काव्य का नाम है आराधना। क्या नाम है? आराधना। और ये साहित्यिक स्वरूप प्रार्थना है, प्रार्थना गीत है। और उसका कवि कौन है? वसंत बापट। एक मराठी में ये रचना थी, ये प्रार्थना गीत मराठी में, लेकिन हमारे कवि ने इसका हिंदी में अनुवादित किया है, इसीलिए अनुवादित ये रचना है। वसंत बापट उसका कवि है। अब कवि के बारे में, उसके जन्म के बारे में भी हमें थोड़ा सा ऐसा होता है। 1922 में उसका जन्म, 2002 में उसकी मृत्यु। सामान्य तौर पर ये हमारा जो कवि है वसंत बापट, वो महाराष्ट्र के कराड़ जिले में उसका जन्म हुआ है। कराड़ नामक गांव में, सतारा जिले के एक कराड़ गांव था महाराष्ट्र का, वहां पर उसका जन्म हुआ है। और उसकी जो कर्मभूमि है वो तो पुणे में, पुणे का अर्थ क्या होता है छात्राओं? कि पुणे उसकी कर्मभूमि रही है। महाराष्ट्र में जन्म, महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। उसकी कर्मभूमि, कार्य करने का जो स्थल है वो पुणे। व्यवसाय से एक प्राध्यापक रहे हैं, पढ़ाने का भारी शौक था, एक अच्छे थे प्राध्यापक है। और उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, जन जागरण, मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय अनुभूतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास उनकी रचनाओं में हम देखते हैं। तो ऐसी मानवीय संवेदना इस आराधना नामक काव्य में, नामक प्रार्थना गीत में हमारे कवि वसंत बापट ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसकी साहित्यिक रचना अब हम देखें, उनकी, हमारे जो कवि है वसंत बापट, तो उसकी साहित्यिक अनेक रचनाएं हैं, जिसमें सकीना है, दिशा, सकीना, दिशा, सेतु, बिजली। दिशा को हम 11वीं, ऐसी दो अलग अलग 11वीं अर्थात दिशा, दोनों हम बोल सकते हैं। ऐसी अनेक रचनाओं हमारे कवि ने, साहित्यिक रचना हमारे समक्ष पेश किए हैं। तो उनकी यही रचनाओं में भी यही भाव है, राष्ट्रीय भावना, समाज जागरण, मानवीय संवेदनाओं इत्यादि उनकी रचनाओं में छात्राओं आप देख सकते हैं। तो हमारा ये जो काव्य है आराधना, इसमें भी एक ऐसी संवेदना, ऐसी मानवीय अनुभूति व्यक्त की गई है। उसका समग्र सार अगर हम देखें, इस काव्य का सार क्या है, सारांश क्या है कि आराधना, तो खास तौर पर आराधना का अर्थ होता है पूजा।
क्या होता है? पूजा। आजकल सावन का मास चल रहा है, पूजा का मास है। देवादि देव महादेव शिव के लिए हम पूजा अर्चना करते हैं ना। तो वही भाव इसमें है, आराधना, पूजा। आराधना का अर्थ क्या होता है? पूजा। तो इस काव्य के अंतर्गत समग्र सिख, समग्र भाव ऐसा है कि हमारे कवि सभी के लिए, अपने लिए नहीं, सभी के लिए दूसरों के दुख को नष्ट करना चाहते हैं। अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन यहां पर पीर पराई ऐसी भावना दिखाई देती है। सत्य के रास्ते पर चलना, मन में सुंदर विचार लाना, हृदय में सुंदर भावना लेकर सबका कल्याण करना, ऐसी मानवीय मूल्यों की बात हमें यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से वैर वैमनस्य जो है उसी को हमें दूर करना है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो, चाहे रंग का हो, काले गोरे, ऊंच नीच, धनवान रंग, ऊंचा नीचा, जो भी हो, उसे नष्ट करना चाहिए। और हमारा एक कुटुंब विश्व कुटुंब है। केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना, परस्पर प्रेम, सहृदयता, भाईचारे की भावना इत्यादि भाव इसमें दिखाई देते हैं। हम सब, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई पारसी नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम केवल मनुष्य हैं। मानवता, इंसानियत, इसकी बात यहां पर बताई गई है। और जो दिन है, जो है, यह है, जो गरीब है, गरीब मानो शारीरिक, मानसिक इस प्रकार नहीं, लेकिन जो असहाय है, जो दुर्बल है किसी भी प्रकार से, उसी को दुख को दूर करना चाहिए। उसे एक प्रकार से परस्पर प्रेम जताना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी मंगल भावना इस काव्य में दी गई है। तो अब हम आप किताब में देखें, पहले हम इस काव्य का थोड़ा सा जो गाकर गाना आप सुनिए, साथ साथ गा भी सकते हैं। तो देखिए, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदरी मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगा ये संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वेर ओरे वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही
बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। यहाँ पर हम इस प्रार्थना गीत का हम एक जो गाना है वो हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। अब यहाँ पर एक प्रार्थना गीत है। साहित्यिक स्वरूप में क्या होता है? प्रार्थना गीत। हमें कोई भी कार्य की शुरुआत करें तो पहले हम प्रार्थना करते हैं परम कृपालु परमात्मा को याद करने के लिए कि हमारा एक जो कार्य है वो निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना, तो ऐसा भाव यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई भी कार्य का शुभारंभ हम प्रार्थना से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी इस प्रार्थना गीत से करते हैं। तो अब हम इस काव्य में क्या है वही हम देखेंगे। तो आराधना यहाँ पर बताया है। आराधना का अर्थ होता है प्रार्थना। क्या होता है? प्रार्थना, अर्थात एक प्रार्थना स्वरूप है। ये साहित्यिक स्वरूप क्या है? प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना। और उसका आराधना अर्थ पूजा। आराधना का अर्थ क्या होता है? पूजा। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। हमारा जो देह है वो भी एक मंदिर है। हमारा देह भी एक मंदिर है, चित्त भी मंदिर, यही है प्रार्थना। देह हमारा जो है वो भी मंदिर है, चित्त मन वो भी मंदिर है, एक ही है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब यहाँ पर मैंने बताया गया था कि एक प्रकार का क्या होता है, एक हिंदू संस्कृति के अनुसार किसी भी कार्य का प्रारंभ करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन। क्या होता है? निवेदन। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रार्थना क्या होता है? निवेदन। प्रार्थना कौन सा निवेदन है? तो के भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के पास से कुछ मांगना। भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक हमारे लिए हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं। पर यहाँ पर हमारे जो लेखक है, कवि वसंत बापड़, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ मांग रहे हैं। ईश्वर से विनती कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि श्रद्धा और भक्ति से कुछ मांग रहा है। सभी दुखी लोगों को दुख दूर हो जाए, इस विश्व में वैर वैमनस्य भेदभाव सभी नष्ट हो जाए, सभी सत्य के राह पर चले। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि बताते हैं। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य शिवम मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य, हमेशा लोग सत्य के रास्ते पर चले, कोई गलत रास्ते पर न चले। सुंदर मन में सुंदर विचार आए, हृदय में भी सुंदर भावनाएं उत्पन्न हो। मांगल्य की, मांगल्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बताया गया है मांगल्य। मांगल्य का अर्थ होता है मंगलकारी। मांगल्य का अर्थ क्या होता है? मंगलकारी, शुभ भावनाएं। सबके हृदय में शुभ भावनाएं, सही रास्ते पर चले, सत्य का अनुचरण करे, मन में सुंदर विचार आए, किसी का कोई बुरा न हो,
मनुष्य प्रेम से बातचीत करे, इस प्रकार की भावना यहाँ पर कवि ने प्रथम पंक्ति के अंतर्गत देह भी एक मंदिर है, मन भी मंदिर है, यही मेरी प्रार्थना, यही मैं ईश्वर के लिए मैं निवेदन करता हूँ। मैं श्रद्धा और भक्ति से मैं दूसरों के लिए कुछ मांग रहा हूँ। हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, सुंदर मन में विचार आए, मांगल्य नित्य, नित्य मतलब हर रोज, कायम, निरंतर, इस प्रकार इसका अर्थ होता है। और आराधना का अर्थ भी क्या होता है, तो के आराधना का अर्थ भी पूजा, आराधना, आराधना का अर्थ भी पूजा होता है। मैं हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना करता हूँ। आराधना मतलब पूजा। तो पहली पंक्ति के अंतर्गत यहाँ पर कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, ऐसा प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो के सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना, सत्यम शिवम सुंदरम और मांगल्य की आराधना करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन के अंतर्गत क्या है, दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना। दुखियारों का दुख जाए, दुखियारों, दुखियारों का अर्थ क्या होता है, जो दुखी लोग हैं, उसी की बात बताई गई है, उसी का दुख नष्ट हो जाए, यही है मन कामना। मन कामना, यही क्या होती है, मन कामना। यहाँ पर मन कामना ऐसे शब्द दिया गया है, मन कामना, मन की इच्छा। मन कामना का अर्थ है मन की इच्छा। तो दूसरी लाइन के अंतर्गत यहाँ हमारे कवि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, ऐसे जो दुखी लोग हैं, ऐसे दुखी लोगों के लिए दुख, उसके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाए, यही मन की इच्छा है हमारे कवि की। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, वेदना को परख पाना। वेदना, वेदना का अर्थ होता है कष्ट। यहाँ पर वेदना शब्द कष्ट अथवा व्यथा। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, वेदना का अर्थ क्या होता है, तो के व्यथा, कष्ट, जगाए संवेदना। संवेदना मतलब एक प्रकार की अनुभूति। संवेदना, संवेदना का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार की अनुभूति। संवेदना, अनुभूति, एक प्रकार की अनुभूति। तो यहाँ पर हमारे कवि सभी की वेदनाओं को पहचान कर क्या करता है, वेदना को पहचान कर और उसके हृदय में एक प्रकार की अनुभूति जताना चाहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। परखना, यहाँ पर शब्द दिया गया है पहचानना, परखना। परखना का अर्थ क्या होता है, पहचानना। तो यहाँ पर हमारे कवि ऐसे दूसरे लोगों के, जो दुखिया लोग हैं, उसी के दुख दूर करना चाहते हैं। उनकी मन की इच्छा यही है, वेदना को परख कर कौन सा कष्ट है, कौन सी व्यथा है, उसे वे पहचान कर क्या करना चाहते हैं, तो के अपने हृदय में एक प्रकार की अनुभूति बताना चाहते हैं, एक प्रकार की अनुभूति बताना चाहते हैं। इसके बाद दुर्बलों के रक्षणार्थे पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षणार्थे, जो दुर्बल लोग हैं, दुर्बल मतलब यहाँ पर कमजोर। दुर्बल का अर्थ क्या बताया गया है, तो कि कमजोर जो लोग हैं, उसी की बात बताई गई है। तो ऐसे लोगों के प्रति
उसकी रक्षा करना, उसकी कल्याण करना। ऐसे जो दुर्बल लोग हैं उसकी रक्षा करना, उसका कल्याण करना, साथ साथ पौरुष की साधना। साधना का अर्थ भी क्या होता है? तो के साधना का अर्थ भी उपासना। साधना का अर्थ भी क्या होता है? उपासना अथवा आराधना। साधना का अर्थ भी उपासना अर्थात आराधना ऐसा होता है। तो यहाँ पर कवि दुर्बलों की रक्षा करके पौरुष, पौरुष मतलब एक प्रकार की यहाँ पर मर्दानगी, यहाँ पर शब्द दिया गया है पौरुष। पौरुष इसका अर्थ होता है मर्दानगी अर्थात शक्ति अर्थात साहस। ऐसे जो कमजोर लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उसी के प्रति हमारे कवि उसकी रक्षा करते हैं। मर्दानगी, साहस, शक्ति का परिचय दिलाना चाहते हैं। इसके बाद जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज हो, नव, नव मतलब नया। बाद में क्या करना चाहते हैं? तो कि कवि व्यक्ति में एक नया तेज, नया प्रकाश, नई ज्योति, नई शक्ति का संचार करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अंतरंग में भावना। अंतरंग उसके जो भीतरी भाग है शरीर के, मन और हृदय, इसका व्यक्ति या मनुष्य का भीतरी भाग अंतरंग क्या है? तो के मन और हृदय, उसमें एक नई प्रकार की शक्ति का वे संचार करना चाहते हैं। यहाँ पर दुर्बलों की रक्षा करना चाहते हैं, दुखियारों को दुख दूर करना चाहते हैं, उसकी वेदना को परख कर उसे समझे, उसे दूर करने का प्रयास करते थे। अब उसके प्रति एक नया तेज और मन और हृदय में एक सुंदर भावना जगाना चाहते हैं। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस, मन में उनकी जो आशाएं है वो सुंदर होनी चाहिए। अभिलाषाएं, इच्छाएं कैसी होनी चाहिए? सुंदर, किसी का बिगाड़ना नहीं, बस सुंदर भावना, अच्छी आशा, विश्वास, भरोसा इत्यादि दिलाना चाहिए। मानवता की हो उपासना। उपासना शब्द भी यहाँ पर दिया गया है। उपासना का अर्थ भी साधना अथवा आराधना होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार मानवता, मानवता का अर्थ होता है इंसानियत। ए हिंदू है, ए मुसलमान है, ए सिख है, ऐसा नहीं देखना, लेकिन ये मनुष्य है वैसा देखकर उसे सहाय करना। मानवता से इंसानियत जताना चाहते हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के लिए प्रेम करें, ऐसा भाव इसमें है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। यहाँ पर अभ्यर्थना शब्द दिया गया है। अभ्यर्थना का अर्थ होता है विनती। अभ्यर्थना का अर्थ क्या होता है? विनती। यहाँ पर हमारे कवि एक प्रकार की विनती कर रहा है। कौन सी विनती है? तो के शौर्य पावे। ऐसे जो निर्बल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो शूरवीर बने, धैर्य पावे, धीरजवान बने, यही है अभ्यर्थना।
ऐसी विनती ईश्वर से कर रहे हैं, हे ईश्वर, मैं आपको इस प्रकार की विनती कर रहा हूँ कि जो कमजोर लोग हैं, जो है, जो निम्न है, जो दुर्बल है, जो दुखी है, ऐसे लोगों को तुम शूरवीर बना दो, एक नई शक्ति का संचार कर दो, मन और मस्तिष्क के अंतर्गत सुंदर भावना जगाओ, दूसरों का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना यहाँ पर हमें हमारा कवि चाहते हैं। भेद सभी अस्त होवे वेर और वासना, भेद सभी अस्त होवे। भेद मैंने शुरुआत में भी बताया गया है कि हमारा कवि जो भेद चल रहा है, ऊंचा नीचा, काला गोरा, है, धनवान रंग इत्यादि जो भेद हमारे देश में चल रहे हैं, इसको मिटाना चाहते हैं। हमें इस प्रकार का कोई भेद सभी अस्त होवे, अस्त मतलब नाश, दूर होना, अस्त नाश, सभी प्रकार के भेद नष्ट होना चाहिए। ईर्षा, वैर, वैमनस्य इत्यादि भेद अस्त होवे। वैर और वासना, वासना का अर्थ भी क्या होता है? कामना अथवा इच्छा। वासना का अर्थ क्या होता है? कामना अर्थात इच्छा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे मन में किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी भेदभाव हो, वही नष्ट होना चाहिए। वैर, शत्रुता, दुश्मनावट, वो भी न होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई वासना या कामना या इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हम केवल मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है, इंसान है, और इंसानियत ही होनी चाहिए। मनुष्य के अंतर्गत मानवीय भावों से दया, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि भावना होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। एकता, मानव के बीच एकता होनी चाहिए। कवि क्या कहना चाहते हैं कि मानव के बीच एकता बनी रहे। यहाँ पर आपने एकता वाली अनेक कहानियां सुनी होगी। एक किसान था, है ना। एकता वाली बात मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार एकता में महान शक्ति का संचार होता है। एकता से हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात बताना चाहती हूँ कि एक किसान था, बीमार था, 4 बेटे थे, लेकिन 4 बेटे अलग अलग रहते थे। किसान उसे बुलाते थे और बेटे आते हैं। एक लकड़ी का ऐसा बड़ा गड्ढा, जो इसमें लकड़ी बंधी जाती है, वही गड्ढा वहाँ पर दिया गया था। और किसान ने कहा कि उसे तोड़ डालो। तो सभी, एक लड़का आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आते जाते रहते थे, उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही टूटा नहीं, क्योंकि एक साथ इसमें कितनी भी लकड़ियां हैं और गड्ढा है लकड़ी का ऐसा, आप क्या कहते हैं गुजराती में? भारो, लाकड़ानो भारो। तो क्या वही टूट सकता है? नहीं। बाद में वही जो किसान था ना, वो बहुत बीमार पड़ा। फिर कहा कि ये लकड़ी का जो गड्ढा है उसे अलग कर दो और एक एक करके उसे तोड़ो। वही लड़का एक एक करके तोड़ने लगा, क्योंकि वे एक है इसलिए टूट सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सीख यही है कि हम सामूहिक शक्ति में हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग विभाजित होने से हमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें यहाँ पर एक होने की बात बताई गई है। समग्र विश्व में हम एक हो जाए, हमें अलग अलग ऐसे बंटवारे में विभाजित न हो, इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है।
तो ये एकता वाली बात मैंने बताई है कि मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना। यहाँ पर मानवों को एक होने का बोध कवि ने दिया है और यही उसकी एक पूर्ण कल्पना है हमारे कवि की। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त, मुक्त मतलब आजाद। मुक्त का अर्थ क्या होता है? आजाद, मुक्त, आजाद, स्वतंत्र। हम मुक्त होकर एक ही बंधुता मानो कि भाईचारा। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वैश्विक मूल्यों की बात यहाँ पर हमारे कवि ने बताया है कि हम मुक्त होकर, हम सभी मनुष्य एक ही है, सारा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इस काव्य में बताया गया है, आराधना काव्य में। वसुधैव, यहाँ पर समग्र विश्व मेरा परिवार है, मैं सबका कल्याण करना चाहता हूं, दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, इस प्रकार की बात यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। अब हम विरोधी शब्द देखिए कि ये जो विरोधी शब्द है, पहले हम ये शब्दार्थ देखिए, अब हम विरोधी शब्द जिसमें दुख का विरोधी शब्द है सुख, सत्य, असत्य, जीवन, मृत्यु, सुंदर, बदसूरत, एक, अनेक, एक का विरोधी अनेक, पौरुष, कायक, पौरुष का विरोधी क्या होता है? कायक, आशा, निराशा, दुर्बल, सबल, दुर्बल का विरोधी सबल। तो एक बात हुई विरोधी शब्द, जो शब्द दिए गए हैं उसका विरोध भाव, जिसे हिंदी में विलोम शब्द भी कहा जाता है। तो परीक्षा के अंतर्गत समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, मुहावरे, कहावतें, भाववाचक, विशेषण, अनेक शब्द पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये विरोधी शब्द की बात मैंने बताई। अब हम इस काव्य के जो प्रश्न दिए गए हैं वही देखें। तो पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते? तो उत्तर होता है कि कवि सत्यम शिवम मांगल्य की आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो के दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष वरदान की, शक्ति, साहस की साधना वे चाहते हैं। इसके बाद कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? अभ्यर्थना मतलब विनती। तो के जो मनुष्य है, कायर है, जो दुखी है, वो शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। क्या पावे? शौर्य, शूरवीर बने, धैर्यवान बने, इस प्रकार वे अभ्यर्थना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो सभी भेद दूर हो जाए, मानवता की, एकता की, बंधुता की कामना वे चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एक वाक्य वाले प्रश्न हुए।
और यहाँ पर और भी प्रश्न है कि कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो शुरुआत में हमें देखे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम मांगल्य की आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार किसके दुख दूर होना चाहिए। तो कि कवि के अनुसार दुखी लोगों का क्या होता है, दुख दूर हो जाए ऐसा वे चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कवि की क्या अभ्यर्थना है, कवि की क्या अभ्यर्थना है। तो वो भी बात आपने बताई गई है कि वे जीवन में नवतेज आए, धैर्यवान बने, सुरवीर बने, अंतरंग में सभी अच्छी भावनाएं बनी रहे, इस प्रकार की अभ्यर्थना है। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के भेद दूर हो जाए तो हमारा जो परिवार है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना बने। वैश्विक मूल्य प्रस्थापित करने के लिए यहाँ पर कवि ने इस प्रकार की बात बताई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न की बात मैंने बताई है। तो काव्य भी आपको कंठस्थ करना है 2 अंक के लिए। हमारे किताब में ये पहला काव्य और 10वां काव्य, 2 काव्य कंठस्थ करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। और साथ साथ यहाँ पर हमारा एक काव्य पूरा होता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इस प्रार्थना गीत का संग्रह करना, एक सूची बनाना, चाहे अनेक भाषाओं में अनेक प्रार्थना गीत है तो उसी की एक सूची बनाना, एक प्रोजेक्ट बनाना। तो यहाँ पर अब हमारा यही जो हिंदी का जो हमारा एक प्रथम काव्य है आराधना वो पूरा होता है। अस्तु जय।